हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी फिफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। आज 2 जुलाई है। तो वही है, देखो फ्रेंड, आपका यहाँ से गैप हो गया जहाँ पे हाँ बेस्ट प्राइडिक्शन था। आज ऐसा लिट हुआ था 2-3 बताता हूँ मैं। और मोमेंटम भी ऐसी बात नहीं है, मोमेंटम में जो कैप्चर करूँगा तो यार ट्रेंड एकदम बढ़िया जा रहा है। ठीक है, तो वही है। स्टार्ट करें फ्रेंड? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, आपका यहाँ पे देखो गैप अप हुआ। ठीक है, गैप अप का रीजन अगर चेक कर लेते हैं क्या था यहाँ पे। इसका ये रेंज था। इनको थोड़ा सा ना रियलिटी में बताऊँ फ्रेंड, ये तो ठीक था यार, ये इन्होंने यहाँ तक टारगेट दे दिया था, इस ये लिक्विडिटी लेके यहाँ से। तो टारगेट देने के बाद देखो फ्रेंड, इसको ये जो डबल हुआ है यहाँ से लेके जाना था अपसाइड के लिए। लेकिन अब ये 1 वे में गैप अप निकाल दिया। लेकिन ये जो आपका ये रेंज था, इसके ऊपर जब ये बाइंग सस्टेन हो रहा था फ्रेंड, यहाँ पे एक आपको बाइंग का पोजीशन लेना था। हाँ, अब इसका यहाँ पे अब देखो friend, मैं बताता हूँ। यहाँ पे अब अगर आप लोग बाइंग ले रहे हो इस रेंज पे, तो भाई इसका ये इस रेंज का ये जो इसका हायर है ये लेवल है, यहाँ का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। और छोटा मोटा मतलब देखो कितना पॉइंट का गैप था, ये छोटा ही सा था। यहाँ पे एक बाइंग प्लान करना भी था, देखोगे आप लोग। तो लगभग 15 पॉइंट का रिस्क था, और ये पूरा राइड कर सकते थे। कितना पॉइंट देखो, 15 पॉइंट का रिस्क लेके आप लोग यहाँ पे 95 पॉइंट होल्ड कर सकते थे। ठीक है, ये तो पहली बात थी। लेकिन अभी ये चेक करते हैं, इसका थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है। आज आपका सनसेक्स का भी फ्रेंड एक्सपायरी था। तो इसमें हुआ क्या है ना फ्रेंड, ये तो ठीक है, हाई रेंज है, इसके ऊपर देखो सस्टेन हुआ है, 2 कैंडल सस्टेन हुआ है। लेकिन आप लोग ये देखो फ्रेंड, इसमें इस रेंज के आसपास आपका क्लोजिंग किया, लेकिन नीचे क्यों लिया यार? वही है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके गया होता, थोड़ा सा यहाँ पे गैप खेल गया, और तो सब बेस्ट था। ठीक है, तो यही है। अब आ जाओ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ये था, बताता हूँ साथ साथ में चलना। आज यार नोटबुक लाया नहीं, तो उसी हिसाब से। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, आपको कहाँ पे लेना भाई? यहाँ पे रेंज के आसपास देखो, इधर उधर कोई लेवल नहीं है, इसी में आपको डिसाइड करना है कहाँ पे ले सकते थे आप लोग। एक यहाँ पे आपका एंट्री बना था, ये देखो एक रेड कैंडल बना, और इसके कंपेरिजन में देखो ये हाई एक अच्छा खासा यहाँ पे क्लोजिंग क्या था, और यहाँ पे एनगल्फ कर लिया, यहाँ पे देख रहे हो रेड कैंडल को यहाँ पे। तो एक मैं यहाँ पे मान लो रिस्क ले लिया। ठीक, टाइम फ्रेम इसका 923 पे इसका एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। फिर इसके देखो हाई पे, जैसे इसका हाई है ना ये कैंडल का, इसी पे देखो फ्रेंड यहाँ से रिटेस्ट कराया। ठीक है, कंफर्म हुआ, और रिटेस्ट करके आपका ये बढ़िया एक सस्टेन कैंडल दिखा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये देखो रिटेस्ट किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात नहीं है, लेकिन ये आप देखोगे चैनल में आपका ये डबल लो बन रहा है। ठीक है, और डबल लो बनने के बाद देखोगे अपसाइड का मोमेंटम दिया, कन्फर्म कन्फर्म है ना फ्रेंड? फिर हल्का सा आपका देखोगे इसी पे रिटेस्ट किया है। ठीक है, मतलब ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी पर्सन यार ये ले होगा, चैनल समझ में आ रहा है, लो का यहाँ पे रिस्क लेके हाई देखो कितना अच्छा सस्टेन हुआ, दिया टारगेट आपको। ठीक है, कंफर्म। तो ये था इसका कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, अगर जो हाँ यहाँ पे भी ले सकते थे, ये जो रेंज था छोटा सा था रिस्क, और देखो यहाँ पे 50 पॉइंट मिला। तो कैलकुलेट चलते रहते हैं। ठीक है, 50 पॉइंट हो गया आपका। नोटबुक नहीं लाए, लेकिन हाँ कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसी में साफ सीधी बात है, जितना मोमेंटम है उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, इसमें अब आप देखोगे, आपको समझ के चलना पड़ेगा, इसमें कोई आपका हाई लो रेजिस्टेंस नहीं है, इसी में सब समझ के चलना पड़ेगा। फिर आपका ये रेंज बना। ठीक है, कंफर्म हुआ ये वाला लेवल 930 पे। ठीक, अब आगे चलो, देखो आगे हो क्या रहा है। हाँ, यहाँ पे फ्रेंड एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन रहा है यहाँ पे, यार देखो डोजी कैंडल बना रहा है, तो कट करना पड़ेगा ट्रेड, साफ सीधी बात है। फिर आपका देखोगे यहाँ पे हेड बना, और यहाँ पे एक छोटा सा देखोगे स्ट्रक्चर आपका हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना है यार, ये देखो। तो ये मतलब ये डायरेक्शन दिया सेलिंग साइड का। फिर उसके बाद देखो ये रेंज था, इस पे भाई रिजेक्शन ले सकता था यार, ये जो हायर है ये, कि इस पर रिटर्स करके रिजेक्शन ले सकता था। फिर ये पहले इसका प्रीमियम देख ले फ्रेंड, 50 पॉइंट दिया तो कितना मिल गया होगा आपको। तो 924 पे 135 वाला ले लेते हैं। अच्छा खासा प्रीमियम तो मोमेंटम दिया है यार, ऐसे फेक उक नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप लोग को ये वाला इसी कैंडल पे हमने एंट्री लिया था ना, इसके हाफ पे लिया था ना 923 पे, ये देखो। हाँ, तो ये आपका देखोगे हाई रैंक यहाँ पे रेंज था, और इस पे देखो रिटर्स किया ना, यहीं पे मैंने एंट्री लिया था। और ये आपका एक छोटा सा देखोगे, मतलब बाइंग साइड का सिग्नल दिया है, ये जो रेंज बना है ना आपका है, ये रेंज में देखो ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें ये आपका डबल लो बन रहा है, और डबल लो का ही देखो ब्रेकआउट देने के बाद इसी पे आया ये जो डबल हाई है, ये इस पर रिटर्स करके आपका देखो बढ़िया से एक सस्टेन हो गया कैंडल। कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है, यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो ये देखो आप लोग को लगभग देखो फ्रेंड 30 रुपये का प्रीमियम आसपास ये दे दिया। ठीक है, 30 रुपये, 30 रुपये दे दिया। फिर आपका देखो ये रेंज मैं सिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपका एक छोटा सा रिस्क लेना था, यहाँ तक आपका टारगेट होता है कौन सा, ये डबल हाई तक यहाँ पे टारगेट होता। लेकिन ये तो भाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया ना, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन यहाँ पे लिया होगा, चाहे इस डबल लो पे भाई अच्छा टारगेट दिया है। ठीक है, और यहाँ से देखो जो भी होल्ड किया होगा इस रेंज पे 948 पे देखो, यहाँ तक तो एटलीस्ट दिया है। देखो ये होल्ड पूरा करते तो वही 45 मिल जाता। तो ये फ्रेंड आपका ये पहले छोड़ो, ये 30 पॉइंट मिल गया, अच्छा था। 30 रुपये प्रीमियम कम नहीं होता यार। चलो।
अब इसमें देखो मेरा कितना एसएल निकल गया, मैं आपको गिनाता हूँ कितना एसएल निकला। देखो मेरा यार जनरली मैं रियलिटी बताऊँ फ्रेंड, मेरा एक कैंडल देखोगे ये एक एसएल निकला, और यहाँ पे देखोगे दूसरा एसएल, ये तीसरा, ये चौथा, देखो ये पांचवा, 5 एसएल निकल गया। अब मैं टॉप हाई क्वालिटी रिस्क लूँगा, ठीक है, 5 एसएल मिला। मेरा फ्रेंड यहाँ पे देखोगे ये रेंज बना था फ्रेंड, ये देखोगे मैं इसी को वेट कर रहा था, ये प्योर जो भी पर्सन लिया होगा। यहाँ पे देखोगे एक तो आपका हेड एंड शोल्डर है इन्वर्टेड, ये देखोगे, सॉरी डायरेक्ट हेड एंड शोल्डर, ये लोअर का यहाँ पे ब्रेक किया चैनल का, और यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे लेना पड़ता भाई, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है ये रेंज, ठीक है, ये ट्विजर कैंडल का ये लो ब्रेक हो रहा था, मैंने लिया एंट्री। अब यहाँ पे हाई का रिस्क लेना पड़ेगा, छोटे से मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 8-9 पॉइंट के आसपास रिस्क था। हाँ इसके ऊपर सस्टेन होता तो मैं कट कर देता, लेकिन यही मैं रेंज देखा भाई, सस्टेन हुआ। और ये भी बता दो फ्रेंड, मेरा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ तक जाएगा ना, मेरा ये तक था इस रेंज तक आ जाए मैं कट कर दूंगा इस रेंज के बीच में। तो आया भाई यहाँ पे, और यहाँ पे कितना पॉइंट दिया, ये देखो 1 में आपका लगभग देखो 25 पॉइंट दिया, तो 25 पॉइंट मिला। फिर उसके बाद देखो हो क्या रहा है, देखो समझा जाता है यार रेंज पे, यहाँ पे आपका रेंज बना, फिर अगेन अब ये देखोगे आपका हाई, ये कैंडल का हाई है जिस पे देखो फ्रेंड रिटेस्ट किया है, ठीक है, और रिटेस्ट करने के बाद आपको पता है फिर ये लो लोर जब रेंज निकालेगा, अब यहाँ पे बड़ा बन गया ना आपका हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे इसका हाई है, एंड देखोगे लो लोर ब्यूटीफुल क्या हुआ है, सस्टेन हो, यहाँ पे ट्विजर कैंडल बनाया ग्रीन और रेड, ठीक है, तो लो का यहाँ पे देखोगे सस्टेन हो रहा है, अगर लो नहीं ब्रेक होता तो यहाँ से बैंक जा सकता था, लेकिन आपका ये देखोगे ब्रेक कर दिया अच्छा खासा, तो यहाँ पे एक छोटा सा हाई का यहाँ पे रिस्क ले सकते थे। एंड देन देखो आपका फिर ये देखोगे ये लो दिखाई दे रहा है, यहीं तक ना देगा टारगेट, ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका छोटा सा ये देखोगे ये रेंज था, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसी पे आया, ये कहाँ कहाँ पे आएगा, इसके लो पे ही आएगा भाई, ये टारगेट आपको एक एक्यूरेट दिया है, तो ये देखो इसका ये भी हिसाब लगा लो आप लोग यहाँ से, वन टाइम 10-1 पे, तो ये देखो आपका एकदम एक्यूरेट ये 20 दिया, तो 25 और 20 आपका कितना हो गया फ्रेंड, 45 पॉइंट। फिर इसके बाद देखो हाँ ये बेस बना रहा था इस पे लो पे, थोड़ा सा वही किया है इसको ना फ्रेंड, ये जो लो लो रहे हैं इस पर रिटर्स लेके आना था, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे देखो आपका सस्टेन हो रहा है, क्या ट्विजर कैंडल बन रहा है बॉक्स में, और ट्रिपल ट्विजर कैंडल बन रहा है, और उसका यहाँ पे देखोगे आपका ये कितना अच्छा कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुआ, तो यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, और लो पे यहाँ पे एंट्री लेते, बिकॉज इसका ये रेंज क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पे सेल डाउन हो रहा है, ब्रेक कर रहा है ये रेंज, तो यहाँ पे अच्छा दिखा मोमेंटम, वो हल्का सा करेगा भाई, अपने बीच में यहाँ पे एंट्री लिया, तो इसका यही काम था, ये जो रेंज है ना फ्रेंड यहाँ पे आपने एंट्री लिया, तो इस पर हल्का सा ऐसा कोई यहाँ पे रेंज तो है नहीं, तो मैं बता सकता हूँ ये हल्का सा हाँ ऐसा लेगा भाई बीच में, और ये एकदम एक्यूरेट लेगा। तो ये जो रेंज था ना फ्रेंड लो लोअर पे, ये देखो फ्रेंड इसी पे रिटर्स लेने गया था, और यहीं से देखोगे क्योंकि बेस्ट रेंज था, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, अगेन यहाँ पे ले सकते थे, और नहीं जाता तो भाई ये कैसा चला जाता है, अब क्या ही करेंगे। तो आपका ब्यूटीफुल यहाँ पे इस रेंज पे ये तो प्राइसिंग एकदम एक्यूरेट था, यहाँ पे रिटर्स करके आपका परफेक्ट ये सेल डाउन है, लेकिन गलत मेरे को फ्रेंड इनका यहाँ पे लगा यार, इनका ये इनकी अब पता नहीं यार, इसको लो तक का इसको टारगेट देना था, चलो अब मैं क्या ही बताऊँ, 90 मतलब 90% टारगेट दिया, 10% नहीं दिया यहाँ पे, तो ये कुछ था यहाँ पे गैप वाला सिस्टम इनका थोड़ा ख़राब लगता है फ्रेंड, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसका एक बाइंग ले लिया होता, लेकिन यार गैप खेल गए, अब यहाँ पे देख रहा हूँ ये हाई निकाल रहे हैं, तो यहीं पे लेना पड़ेगा बाइंग, तो यहाँ पे तो प्राइक्शन ख़राब किया, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो हाँ ये आपका एक ब्यूटीफुल, ये आप एक सेल कर सकते थे, जब ये रिटर्स लेके आया, ये बाइंग मेरे को नहीं पता भाई, इनका काम है बनाना, तो ये रिटर्स किया और इस रेंज से आपका प्रॉपर ये सेलिंग आया, ठीक है। तो 45 और ये मान लो ये आपका 50 था, 45 मेरा हो गया यार काम, फिर यहाँ पे देखो जो बंदा सेल किया होगा, और ये देखो आपको 40 पॉइंट दिया, तो 40, और ये आपका कितना था यार, भूल गया मैं भी, 40 पॉइंट यहाँ पे मिला, सेल ले सकते थे, ब्यूटीफुल ट्रेड चला, और यहाँ से देखो आपका ये देखो यहाँ जो भी होल्ड किया हुआ यहाँ तक का देखो 40 है, 40 40 मतलब 80 पॉइंट, और ये जो एक सेलिंग था ये छोटा सा ट्रेड था ये, मतलब 25 पॉइंट दिया है, ठीक है, हाँ एक कट कर दिया था, 25 पॉइंट दिया है, लेकिन फिर भी यार इसको ये रेंज तक दिया है क्या, पता नहीं प्राइक्सन ख़राब किया है, तो ये था ब्यूटीफुल था, तो वही 40-40-80 और ये 20 मतलब 100 पॉइंट यहाँ पे आपको मिला, और ये जो रेंज था 100 और ये 150 रुपये, 150 हो गया मेरा भाई, काम खत्म मेरा, यहाँ तक गया 3 ट्रेड बढ़िया गया 10-14 तक, तो हर एक मैंने लेवल बताने का ट्राई किया। अब चलो प्रीमियम में चेक कर लेते हैं, 150 पॉइंट हो गया फ्रेंड आपका, ठीक है, तो ये वाला प्रीमियम लेते हैं इसका 140 वाला, आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड अभी चैट पे आ चुके हैं, कौन सा रेंज था यार, थोड़ा मोड़ा है गड़बड़, नहीं तो सब ठीक है, हाँ ठीक है इतना नॉर्मल है, 130 वाला 140 वाला है, ठीक है इसी में समझ लो, अब वही थोड़ा सा 20 और कम कर दो, 120 वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा था, यहाँ पे मैंने एक एक्यूरेट एंट्री लिया, ये रेंज सस्टेन हुआ, हेड एंड शोल्डर था, हाई राई का ब्रेकआउट दिया,
और ये देखो आपका ये इसके ऊपर देखो सस्टेन हुआ तो ये क्या करेगा भाई, ये आपका हाई था तो वो रिजेक्शन लिया था जिस पे आपका ये लो पे बेस बनाया था। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे इस पे से। प्रीमियम में तो यही समझ में आ रहा है ना? और ये भी था भाई, सस्टेन हुआ है यहाँ से आपका हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बनाया ये, ठीक है? और यहाँ से प्रॉपर ये ब्रेकआउट दिया, ये हाई पे आया फिर इस पर रिटर्स। मैं ये आपको यही सिखा रहा था, यहाँ पे जो भी पर्सन लिया होगा एंट्री, ये देखो हाई तक दिया। ये थोड़ा सा फ्रेंड चलो ये भी बात मानना पड़ेगा यार इसकी, जो है यहाँ पे होल्ड किया होगा। यहाँ से एक्यूरेट देखो पहले 35 पॉइंट दिया, हाँ यहाँ तक दिया है लगभग आपका। ये यही तो यार, इसमें कैसे डिसाइड करूँगा? अब यही कर सकते हो यार, ये आपको कट करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, अब रेड कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे कट करना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हो। फिर आपका देखोगे ये हाई पे ना, वन वे में नहीं निकाला फ्रेंड, धीरे धीरे गया था, मैं देखा था धीरे धीरे गया था। यहाँ पे आपको कट कर देना था, कुछ नहीं, काट पीट के 35 प्रीमियम यहाँ पे मिला। और फिर अगेन देखोगे आपका ये जो रेंज है ना, ये वहाँ से, और इसी पे रिटर्स किया था, करेगा अभी इस पे, और ये हाई पे रिटर्स करके आपका ब्यूटीफुल। ये देखो यहाँ हाई तक देना था यार, ये जो हाई है ना, हल्का से यहाँ पे गैप के लिए, यही थोड़ा इनका सही नहीं लगता प्राइक्शन, और तो सब ब्यूटीफुल है। तो ये देखोगे आपको ये 30 का दिया, तो यहाँ से आपको देखो कितना दिया ये 35, और यहाँ से आप देखोगे ये आपको एक्यूरेट 30, तो वही 30-30-60 मतलब 65 रुपये प्रीमियम दे दिया, ठीक है ना? ये वाला ज़्यादा दिया फ्रेंड, ये जो आपका ये सेल डाउन है ना, ये यहाँ से ये जो रिटर्स, ये इस पे रिटर्स लेके ये हाई पे रिटर्स करके जो सेलिंग है ना, ये वाला 35 दिया। ये थोड़ा सा उतना कुछ खास नहीं था ये वाला। और ये जो आया ना फ्रेंड, ये आपको पूरा 30 रुपये प्रीमियम दिया। तो ये था, अगर फ्रेंड यहाँ पे अगर इसका लो बनता तो मैं एक एंट्री यहाँ पे ले लिया होता, गैप खेले, पता नहीं प्रीमियम में सो है, तो ये चेक कर लेते हैं चार्ट में क्या किया, निफ्टी के चार्ट में। यहाँ से एक्यूरेट बेस बनाया है ना, तो ये है। हाँ, यहाँ पे एक रेंज बना था, यहाँ पे एक आप लोग ले सकते थे बाइंग का ट्रेड। ये वाला 150 पॉइंट हो गया इसके हाई पे। यहाँ पे क्या किया, ये बेस बना, यहाँ से रिटर्स लेके एक यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे आप लोग इसके हाई पे। ये जो रेंज है, छोटा सा रिस्क ट्रेड होगा 10-29 पे, कितना ये भाई हाई का लिक्विडिटी तो लिया है, परफेक्ट था ट्रेड, नो डाउट। और सेलिंग आ गया इस पे आया, पहला टारगेट होता है, दूसरा टारगेट ये होता। तो यहाँ पे 10-30 पे छोटा सा स्कैल था, 20 पॉइंट के आसपास, 20 पॉइंट का था, कैलकुलेट करे 20 पॉइंट का कितना दिया है, थोड़ा मोड़ा भी दिया होगा। अरे यार, ये तो बढ़िया ट्रेड दिया यार आपका। देखो इसी का डबल लो का पूरा प्रॉपर था, टारगेट दिया, ठीक, कितना पॉइंट, 20 पॉइंट का एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा दिया होगा यार, 16-17 दे दिया, ठीक था, अच्छा रेंज था। हाँ, ये रेंज था तो इसी का हाई। अब इसमें छोड़ो, इसका हम यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसका हाई कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, दूसरा टारगेट आपका ये रेंज होता। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ में आ गया, हेड एंड यहाँ पे लो लोड का ब्रेकडाउन, ये सस्टेन हुआ है, सस्टेन हुआ है क्या? अरे ये अप साइड का बेस बना लिया मेरे भाई, सस्टेन नहीं हुआ। चलो, तो ये था छोटा सा स्ट्रक्चर। और फिर हाँ, ये क्या बोलते हैं, 150 में 20 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, बताओ? 170। अब यहाँ पे आपका देखो बाइंग लेना था, बिकॉज यहाँ पे क्या बन रहा है, ये भी एक रेंज है, ये मान लो, समझ में आ रहा है ना? इसका हाई पे यहाँ पे बेस बना परफेक्ट। अब यहाँ इसके नीचे निकालते एक छोटा सा आपका एसएल था, और यहाँ पे आपका देखोगे बाइंग उठा, बाइंग उठने के बाद उसके बाद देखोगे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये होल्ड कर, हाँ, एक सेलिंग यहाँ पे लिया था, पहले ये चेक कर लेते हैं जो उठा है ना, ये वाला यहाँ पे 10-19 पे बाइंग का ट्रेड, इसमें प्रॉपर बेस बना के उठाया गया 10-19 पे। यार इसका अलग ही लेवल है, ये थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ गया। और रियलिटी बताऊँ ना फ्रेंड, इसमें यार ये रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ ये वाला, और यहाँ से कितना पॉइंट दिया आपका, यहीं पर ना लूँगा ये भाई, समझ में नहीं आ रहा। वैसे डबल लो का लिया है, लेकिन यहाँ पे आया तो आपको देखो फ्रेंड, दोनों कुछ खास नहीं दिया फ्रेंड, रियलिटी में बताओ, मज़ा नहीं आया, ठीक है। ये था, इसी का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया ये, चलो छोड़ो, जाने दो, मज़ा नहीं दिया, मूड ख़राब कर दिया यार। यहाँ फ्रेंड 9 रुपये दिया यार, ये जो इस पे रिटर्स करके दिया ना, 9 रुपये के आसपास, ठीक है। फिर आपका प्रॉपर फ्रेंड यहाँ पे एक मैंने सेलिंग किया था इस रेंज पे 11.6 पे, ये कई देर तक, यहाँ पे देखोगे ध्यान से 11.6 के आसपास, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना आप लोग। ये आपका बॉक्स में कई देर तक होल्ड करा था, और यहाँ पे एक मैंने बाइंग का तो डर था, इसलिए मैंने लो पे देखा सस्टेन हुआ, एंट्री ले लिया था यहाँ पे, ठीक है। हाई का यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेना पड़ता। फिर आप अगेन देखोगे डबल आपका हाई बना, और ये पहला लोअर डबल लो एम टाइप लेवल बना, और ये लो तक आपका प्रॉपर ये होल्ड करने को मिला, ठीक है। तो ये बाइंग सही है, नो डाउट, ये वाला मिला, लेकिन ये लो समझ में नहीं आया भाई, रियलिटी में था ये वाला था, जो कि देखोगे 25 पॉइंट ये मिला, तो वही उस 25 का हाफ करोगे तो वही 9-10 रुपये प्रीमियम मिल गया।
जो यहाँ इसके हाई पे मैं भाई बाइंग लूँगा, यही तो एक मेरा लेवल है। ये मैं होल्ड कर सकता था, लेकिन ये मेरे लेवल पे नहीं आया। यहाँ पे लिक्विडिटी इतना बड़ा गैप खेला है, और उसका प्रीमियम का भी थोड़ा प्राइक्शन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, 10-15 के आसपास, ठीक है। तो ये सब था छोटे छोटे। तो आपका 170 हो गया था, और ये यहाँ पे ये समझ में आया रेंज सस्टेन हुआ का अच्छा खासा, लिया एंट्री और दिया भाई, दिया है इसने हाई तक यहाँ पे दिया प्रॉपर टारगेट। तो आपका ये 25 पॉइंट रहा, 25 ही देगा और कितना देगा। तो आपका 195 हो गया ना। फिर उसके बाद ये देखो 20 पॉइंट इसमें ये वो तो ऐड हो गया है। फिर आपका अगेन देखो इसी का हाई पे है, ये दिया होगा मोमेंटम, पता नहीं, चेक करें। 10:33 वाला 10:33 पे, 10:33 पे चेक करेंगे, देखो यही है। सही है। 10:33 पे आपका यहाँ पे देखोगे बेस बना, और कितना पॉइंट दिया, 9 पॉइंट ये दिया, और ये वाला ये भी लग रहा है 9 ही पॉइंट। हाँ तो 18 पॉइंट रुपये, 18 दे दिए। चलो तो इसमें भी आपका देखोगे ये कितना बाइंग उठा इसका, 22, मतलब 25-25%, मान लो काट पीट के 200 पॉइंट मिल गया है। बाइंग सही है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं था। रेजिस्टेंस लेवल था भाई, ये लेगा, इसका काम ही यहीं पे, ठीक है। हाँ ये रेंज इसी के आसपास ही भाई आपका रेंज बन चुका है ना। तो यहाँ पे बार बार सेलिंग आ रहा था, ये रेंज था, तो सेलिंग में मेरे को मिला, लेकिन आपका ये रेंज था हाई, तो इसी पे उठ गया, तो 25 पॉइंट ये मिला। और ये बाइंग भाई ये मैंने देख के लिया था, ये लो और इसका हाई पर सस्टेन हो, तो अच्छा सस्टेन हुआ यहाँ तक का। और फ्रेंड आपका फ्रेंड ये रेजिस्टेंस लेवल है यार, एक वन में नहीं लेना चाहिए एंट्री, आपको एंट्री लोगे तो फंस जाओगे। तो यहाँ पे एक मैंने पहले अब सेलिंग का ही बता देता हूँ, काट पीट के 200 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम 11-2 के आसपास देखोगे, इन लो तो भाई नहीं कैप्चर कर पाऊंगा, ये भाई पोल था और कभी भी फट सकता था अप साइड के लिए, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था। तो वेट किया, यहाँ पे एक अच्छा खासा मेरे को रेंज मिला, ये सेल डाउन हुआ, सेल डाउन। फिर इसी पे आपका एम टैप बना, और ये लो तक आपका देखोगे टारगेट दिया ना, हाँ एक्यूरेट दिया आपका। अब मैं यहाँ पे बाइंग लूँगा भाई, मेरा लो का लिक्विडिटी बना है यहाँ पे। और ये एक, हाँ ये तो ब्यूटीफुल सेटअप था। और एक और चीज़ फ्रेंड, अगर ध्यान से अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये भी आपका बेस ही तो है भाई, ये रेंज आपका डबल लो और डबल लो ये। और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, तो इसी पर रिटर्स करके सेलिंग आएगा, समझ में आ गया। तो चेक करें यहाँ पे, जो भी पर्सन लिया होगा देखो आपका 35 में मिल गया, तो मतलब 235 हो गया ना। तो यहाँ पे सेलिंग का एक बार चेक कर लेते हैं, अच्छा खासा दिया होगा भाई मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा महंगा है क्या, हाँ महंगा चल भी रहा है, 90 वाला ले लें। यहाँ पे आप देखो ब्यूटीफुल क्या हो रहा है इसके हाई, ये यहाँ पे तो फ्रेंड अच्छा, ये रेंज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होता है, यहीं पे एंट्री लिया था मैंने ये वाला। ये आपका बॉक्स में देखोगे होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मेरे को ग्रीन करने मिला, तो देखोगे हाँ दिया है। फिर अगेन इसी पे देखो, इसी करेगा क्या, इसी का हाई पे रिटर्स करेगा, और रिटर्स करके आपका प्रॉपर देखोगे अच्छा ट्रेड मिला था। और ये बीच बीच में देखो फ्रेंड, ये हाई राइट पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको एक रिस्क ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे ले रहे हो तो भाई रिस्क 100%। यहाँ पे इसका हाई राइट पे टैप करके अपसाइड का निकाला है मोमेंटम, लेकिन ये सबसे अच्छा रेंज था। यहाँ पे ले नहीं सकता था यार, पता नहीं भाई, नीचे भी निकाल सकता था, ये देखो चैनल था, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था इस रेंज का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो आपका अच्छा प्रेडिक्शन बना हुआ है, ये लोअर लोअर के आसपास, ठीक है। तो ये था, चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। जो अरे सॉरी, यहाँ पे जो भी होल्ड किया होगा यहाँ तक है, हाई का ही नहीं देगा टारगेट, ये इसने दिया है। वैसे देखोगे 24-25 रुपये प्रीमियम दे दिया, ये देखोगे हाई तक ही देगा ये, और कहाँ देगा ये, तो ये रेंज दिखाई दे रहा है ना। तो ये था कुछ ट्रेड, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो 235 था, मतलब 35 पॉइंट यार फोल्ड डाउन हुआ, और जिसमें आपका देखोगे कितना दे दिया, 25 रुपये प्रीमियम का मोमेंटम ही दे दिया यार, सही है। तो ये देखो एक फ्रेंड, एक चीज़ मेरे को समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना, तो एक ये लोअर, और यहाँ पे देखोगे मेरे को ये एक हायर हाई का रेंज है, जिसमें वो यहाँ पे होल्ड कर रहा था, और उसका ये देखोगे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे परफेक्ट यही दिख रहा है मेरे को, प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये लो तक का आपको टारगेट दे दिया, तो यही है। चलो अब मैंने यहाँ पे बाइंग लिया, देखो यहाँ तक का टारगेट लूँगा, बाकी का देखो क्या होता है, दिया है कि नहीं। अरे यार ये तो बढ़िया ट्रेड चला है, ये डबल लो का एक यही तो रेंज था, ये तो घूंचू नाटक जान मुझ के लो का हाँ लेकिन ये था, ये लो तक आपको रिस्क लेना पड़ता, 9 पॉइंट के आसपास था, कितना पॉइंट कैलकुलेट कर लो यार। रिस्क तो भाई लेना पड़ेगा हर एक कैंडल में, जहाँ पे आप लोग एंट्री ले रहे हो, ये देखो आपका लगभग ठीक था यार, 6 पॉइंट के आसपास था, रिस्क था, चलो नॉर्मल है। ये मैं लो ये कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि ये रेंज यार डबल लो का तो फिर भी समझ जाना था, लेकिन ये इस पे आता तो मैं बाइंग मिल जाता, लेकिन यहीं पे लिया यार, यहीं मिला ही रेंज बाइंग के लिए, जो भी आपका बेस्ट लेवल था। तो आपका एक बाइंग मिला यहाँ पे 11:42 पे, कितना 235 पॉइंट हुआ ना। फिर आपका ये हाई राई पे देखो आपका एक्यूरेट, और एक और चीज़, ये हाई सस्टेन हुआ, यहाँ पे देखो आपका हाई राई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका क्या किया आपका ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, परफेक्ट रेंज था। और इस पे हाई पे रिटर्स करके आपका साइड का मोमेंटम दिया है। फिर ये देखोगे आपका ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये हाई राई, ये देखोगे ये इसी पे रिटर्स करके गया है। अब यहाँ पे आपका क्या बना, इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर यहाँ पे बना है, ये रेंज पे रिटर्स करके आपका परफेक्ट ये हाई है ना, यहाँ पे भी आप बाइंग ले सकते थे।
और उसके बाद आपका यहाँ फ्रेंड यहाँ पे यार डर तो लग रहा था ये रेंज, ये जो रेंज है ना हायर आई, मैं यहाँ पे समझ रहा था सेलिंग आएगा क्या यहाँ से, तो थोड़ा सा वेट क्या किया, डर तो लग रहा था ये रेंज तक का, लेकिन आपका यहाँ पे ब्रेकआउट ही निकाल दिया, तो ये था थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो फ्रेंड ये हायर रेंज था, कोई भी यहाँ पे पर्सन लिया होगा एंट्री, देखो रिटर्स करके अप साइड का मंडप दिया है, ये देखो ब्यूटीफुल सस्टेन हुआ है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, बाकी के छोड़ो। 11:40 पे आपका प्रॉपर ये सबसे बेस्ट रेट था आज का, ये बेस बना, और यह समझ में आ जाना चाहिए। देखो हो क्या रहा है, ऐसा रेंज जब भी दिखे ना, ये डबल ओ वाला, ये डबल ओ का बेस बन रहा है, और ये देखो ऊपर से ये हायर है यहाँ पे दिखाई दे, और बीच में ऐसा रेंज कभी ब्रेकआउट दे रहे तो फेंक नहीं जाता है, प्रॉपर ऐसा रेंज पे वो प्रॉपर ये हाई तक देने का टारगेट ट्राई करता है, दिया है, ये देखो प्रॉपर दिया है। ठीक है, तो ये था ये अब 4-5 रीजन था, ये आपका प्रॉपर लो का बेस बना, फिर ये देखोगे आपका इस पे हाइपरेटस के हायर हाई का, ये देखोगे ये रेंज था डबल लो, ये वाला सस्टेन हुआ, अच्छा ट्रेड था, सस्टेन हुआ, फिर ये देखोगे रेटस करके ना रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस पर रेटस करके परफेक्ट आपका मोमेंटम दिया। ठीक है, छोटे छोटा लेवल था, कितना पॉइंट दिया वन में आपको, देखो पहले अटैम्प्ट में आपका 45 पॉइंट दिया। ठीक है, 45, फिर उसके बाद देखोगे ये जो हाई है आपका कौन सा है, रेंज वाला, इसके ऊपर सस्टेन ले सकते थे, अच्छा कैंडल देखो यहाँ पे आपका एक क्लोजिंग मिला। ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्लोजिंग मिलने के बाद यहाँ पे मान लो एंट्री लिया, थोड़ा होल्ड किया, ठीक है, फिर इसके लो पे बेस बना, ठीक है, यहाँ तक टारगेट दे दिया हाई तक का, तो 45 में ऐड करोगे तो ये देखो फ्रेंड 18 रुपये प्रीमियम दिया है, 45 में मतलब 15 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 50-60 पॉइंट ये मिल गया, तो आपका 235 में ऐड करोगे ना आप लोग, कितना हो गया आपका बताओ, 235 में 60 ऐड करोगे तो आपका टोटल 270, 80, 90, 295 हो गया ना सर, हाँ तो 290 मान लो, 290 हो गया। तो यहाँ पे चेक करते हैं 11:40 पे क्या हिसाब किताब है, आई थिंक कुछ तो होगा यार, कुछ तो दिया होगा। ओपन हो गया फिलहाल फ्रेंड, थोड़ा सा महंगा यार, इतना भी सस्ता नहीं, ठीक है, 88 के आसपास सही पड़ रहा है काट पीट के। तो यहाँ पे आपका यार इसमें तो यार बेस बन रहा था, इसमें अलग ही चल रहा है प्रोडक्शन यार, सबका अलग है, उसमें प्रॉपर आपका बेस बना के उठाया था फ्रेंड, इसमें अलग ही चल रहा है यार इनका क्रीमी, उसमें इसका प्रॉपर देखोगे लो से बेस बना के उठ रहा है। चलो यहाँ पे ले लिया एंट्री मैंने, और उसके बाद देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका ये देखोगे हाई रैंक है, आप देखोगे रेंज सस्टेन हुआ, कौन सा, ये डबल हाई वाला। ठीक है, अच्छा ट्रेड मिला, इस पे देखो रिटर्स किया, फिर यहाँ पे आपका छोटा सा रेंज बना, और उसके बाद ये वाला रेंज आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला, और आपका यहाँ पे देखोगे लो लोअर के ऊपर ही देखोगे सस्टेन हुआ क्या, ये पहला है, ये दूसरा है, डबल लो बना, हाई रैंक यहाँ पे देखो रिटर्स करके अप साइड का मोमेंटम दिया। ठीक है, तो जो भी पर्सन, मैं तो भाई ये ले लिया था यहाँ पे एंट्री, और देखो वन में यहाँ होल्ड करता, देखो 27 रुपये प्रीमियम देने का ट्राई किया मार्केट ने। ठीक है, तो ये था, और पहले ये भी बात है यार, पहले अटेम्प्ट में भाई आपका यहीं तक ना टारगेट देगा, ये जो रेंज है ये यहाँ पे बेस बना, और यहाँ तक का दिया है टारगेट, जो भी होगा इस पे देखो रिटर्स करके वो तो दिया है, बात की बात है। तो ये था कुछ इनका लेवल एंड लॉजिक। ठीक है, तो कितना पॉइंट मिला, होल्ड करता तो मैं यहाँ पे वन में, वही देखोगे 30 रुपये देने का टारगेट, सही है छोड़ो, तो 30 रुपये दे दिया है। ठीक है, और टोटल कितना हो गया, 290 हो गया ना। तो 30 रुपये फ्रेंड, ये छोटा छोटा रेंज था, होल्ड करते तो मिल जाता आप लोग को। ठीक, इसके हाई पे यहाँ तक ये सस्टेन हो गया, इस पे देखो वो रेटेस करके आया है, फिर अपसाइड का मोमेंटम दिया था ना। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आप लोग फ्रेंड सेलिंग ले सकते थे, ये जो इसका डबल आई है भाई, हाई का लिक्विडिटी लेगा प्रॉपर, देखो आपका कहाँ है, इस रेंज पे आएगा भाई, इसके हाई पे आया, तो ये आपका कितना पॉइंट दिया, इस सेलिंग अगर लेते तो ये भी बाइंग सही था नो डाउट, ये अगर आप लोग यहाँ पे सेलिंग लेते तो देखोगे 20 पॉइंट दे दिया, तो आपका 310 पॉइंट हो गया टोटल। ठीक है, अच्छा खासा सेलिंग होगा 12 बैलेंस पे। अब छोड़ो जाने दो, एक कैंडल के लिए क्या ही होल्ड करोगे, क्या ही ओपन चेक करूँ, जो भी है अच्छा था कैंडल वहाँ पे। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड आपका ये बेस बना यहाँ पे, तो 20 पॉइंट ये ऐड कर दो, ऐसे लेवल का मज़ा लेना चाहिए, देखो फिर 20 पॉइंट आपको मिला। ये चेक करें बैंक कितना पॉइंट दिया है, 1244 पे, तो वो 310 में 20 ऐड करोगे तो 330 हो गया। ये बैंक का एक बार चेक कर लेते हैं, जो भी आया यहाँ पे, ये जो था देखो, देख रहे हो ये वाला प्रॉपर सस्टेन हुआ, देखो कितना दिया, देखो हाँ 10-20 का कितना देगा, आप 9 ही पॉइंट ना देगा, तो लेकिन प्रीमियम में फ्रेंड आपका, सॉरी चार्ट में आपका यहाँ तक दिया था प्रॉपर, यहीं से सेलिंग आ रहा है प्रॉपर। ठीक है ना,
और ये जो फिर अगेन ये जो वाला था 1234 वाला, देखो 12 रुपये ये दिया। ठीक, तो ये था छोटे छोटे लेवल, और इसका एक हाई था और कुछ नहीं। ये आपका लास्ट लेवल था। यहाँ पे आप लोग बाइंग का एक अगेन प्लान कर सकते थे 40 का हाई पे, बढ़िया सस्टेन हुआ। वो बात करेंगे, अभी बात की बात है, पहले ये चेक कर लो। फिर आपका यहाँ पे हाँ, ये देखो यहाँ से सेलिंग आ गया। सेल कर सकते थे इस रेंज पे भाई, हाई के आसपास है। इसके ऊपर अगर सस्टेन हो तो मैं कट कर देता, यहीं पे आया। और यहाँ से देखो प्रॉपर, ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी लेना है डबल लो का। तो ये देखो फिर अगेन 330 था ना, अब 330 में ऐड करोगे तो यहाँ पे देखोगे 20 पॉइंट ये दिया, तो 300 कितना हो गया, 350 हो गया। सेलिंग एक बार चेक कर लो यहाँ पे कितना पॉइंट दिया है। यही वाला है शायद, हाँ यही वाला होगा, यही वाला है ना आई थिंक। पता चलेगा ट्रैप हो गया, जो भी हो यार, पता नहीं क्या कौन से पे था। 1250 वाला है। ये वाला है फ्रेंड आपका, यहाँ पे प्रॉपर ये बेस बन रहा है। और यहाँ से आपका देखोगे सस्टेन कितना हुआ, यहीं तक देगा वो सस्टेन क्या होगा, 10 रुपये दिया है, मतलब 350 पॉइंट हो गया। इसका बेनिफिट लेना चाहिए फ्रेंड। फिर आप लोग यहाँ पे सेलिंग लो, यहाँ तक का टारगेट लो, ये रेंज तक का देखो पूरा सस्टेन हो गया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे लेवल है, और तो मैं क्या ही बताऊँ। फिर आगे चलते हैं, छोटा सा इसका स्ट्रक्चर आपका सस्टेन हो गया। हाँ, फिर आपका यहाँ पे देखोगे प्रॉपर ये डबल लो का लिक्विडिटी लिया, और ये तो बढ़िया ट्रेड चला था। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो आपका ये क्या हो रहा है, हायर है पे आपका प्रॉपर ये बेस बना था। और देखो इस बार ये, हाँ यहीं तक मेरा प्लान था, लेकिन ये अब सस्टेन हो गया तो मैं क्या ही बताऊँ। तो ये यार ये एक सबसे बेस्ट ट्रेड गया फ्रेंड, ये जो रेंज था देखो डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना, इस पे देखो रिटेस्ट करके, ये इसके हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट करके परफेक्ट मोमेंटम दिया है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे भी अगर होल्ड किया होता बढ़िया ट्रेड मिल गया होता आप लोगों को। तो आपका 300 350 में ये देखो बेस का लेके 1 वे में देखोगे 40 पॉइंट दिया है टारगेट। ठीक है, 40 पॉइंट कितना हो गया, मतलब 20 रुपये प्रीमियम दे दिया होगा, तो 390 हो गया ना फ्रेंड। ये इसका बाइंग अगर ऐड करोगे तो कौन सा वाला था, यही वाला था क्या, सॉरी ये वाला था। ये देखो प्रॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल लो का यहाँ इसी का पेयर बेस लिया। और ये देखो ये सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड, ये रेंज था आपका ये लो, और इसका यहाँ पे डबल आई था, यहाँ पे आपका रिट्रेस करके ये हाई तक का टारगेट दे दिया। यहाँ पे भी ले सकते थे बैंक का छोटा सा लो का रिस्क लेके, और यहाँ पे ये तो सबसे बेस्ट था। और उसमें आपको पता चल रहा है उसमें क्या हो रहा था, आपका प्रॉपर ये बेस था, और इसी पे आपका देखोगे डबल यहाँ पे लोअर था, मैंने यहीं पे बाइंग कर दिया था। और प्रॉपर ये देखोगे ये जो रेंज है ना, बढ़िया सस्टेन हुआ है यहाँ से एकदम एक्यूरेट। मेरे रेंज में तो ये था, लेकिन प्रीमियम में फ्रेंड ये रेंज है, यहाँ से सस्टेन हो रहा है। ठीक है, कितना पॉइंट है, एटलीस्ट 40 पॉइंट हुआ है, तो 20 तो दिया होगा ये भाई, कितना दिया है, ये देखो फ्रेंड, हाँ 20 रुपये आपको एक एक्यूरेट दिया है। अब ये क्या करेगा फ्रेंड, यहाँ पे आपको लेना नहीं चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए डबल हाई पे। ठीक है, तो देखो सस्टेन हुआ, देखो 100% दिया, सस्टेन हुआ है। तो ये सब सब छोटे छोटे लेवल था। तो आपका टोटल कितना हो गया यार, 390 हो गया ना, 40 पॉइंट हुआ तो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, कहाँ पे थे यार हम लोग। हाँ, अभी आपका बैंक सस्टेन हुआ 40 पॉइंट का, तो थोड़ा रेस्ट करोगे, अब आगे चलते हैं ये रेंज पे। हाँ, ये वाला एक अच्छा ट्रेड गया था मेरा बाइंग साइड का, यहाँ पे। इसका देखो 135 पे क्या हो रहा था, बार बार यहाँ से सेलिंग आ रहा था। ठीक है, सेलिंग आ रहा था, ले सकते थे, मैं यहाँ पे सेलिंग 10 पॉइंट के आसपास था। और यही आपका ये देखोगे ये रेंज बेस जोन था, तो इसी पे आ रहा था, और क्या आ रहा था। यहाँ पे फिर लास्ट में एक एंट्री लिया था, थोड़ा मोड़ा सस्टेन हुआ यार 130 पे, कितना पॉइंट दिया, ये लगभग देखो फ्रेंड 10 पॉइंट, तो आपका टोटल कितना हो गया फ्रेंड, 400 पॉइंट हो गया, 10 पॉइंट दिया है। तो ये ट्रेड तो बढ़िया था ये, चेक करें क्या हिसाब किताब है 130 पे। पता नहीं कौन सा वाला था यार, 130 पे था जो भी है। ये वाला है क्या, ये वाला था फ्रेंड आपका, यहाँ पे प्रॉपर ये जो रेंज है ना, लगभग 6 रुपये दिया। छोड़ो ये सब में नहीं फंसना चाहिए, नहीं दिया यार, 6 रुपये दिया है, लेकिन चलो कोई नहीं। 1330, हाँ फिर आपका ये देखोगे ये बार बार यहाँ पे सेलिंग आ रहा था, फिर अगेन यहीं पे सेलिंग आएगा भाई, इसका ब्रेकआउट थोड़ा देगा। तो ये था सस्टेन हुआ, और फिर आपका देखो इस पे रिटेस्ट किया, फिर अगेन यहाँ पे देखो रिटेस्ट होकर सेलिंग आया है। सेलिंग आउन था यार, यहाँ पे ये बार बाइंग ले रहा था। तो ये था, चलो एटलीस्ट यहाँ तक मिला तो टारगेट जो भी सस्टेन किया हुआ यहाँ पे।
एक 35 पे 400 पॉइंट हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो जो भी बंदा सस्टेन होगा 25 पॉइंट फॉल डाउन हुआ है। इसको यहाँ तक टारगेट देना था यार, ये जो रेंज है ना इसका डबल हो तक। तो ये इतना बड़ा गैप खिल गया। तो चलो यहाँ पे गलती हुई थी, गलती नहीं, सेलिंग जो भी बंदा क्या होगा यार। देखो मैं बार बार इसी रेंज पे, देखो ये बार बार सेलिंग आ रहा था, मैं सेलिंग किए जा रहा था इस रेंज पे, और इसी पे ही फिर बार बार बेस बन रहा था। तो ये था गलती, मेरे हिसाब से कुछ नहीं था और सब तो ठीक था। तो एक बार ये चेक करते हैं रेंज, आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, उस यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन दिया है, यहाँ पे भी ले सकते थे, हाई पे तो लेना ही चाहिए था। और ये देखो रिटेस्ट करके सेलिंग आया, फिर अगेन सेलिंग, फिर यहीं से सेलिंग, या फिर यहीं से बाइंग। तो लास्ट में यहाँ पे देखो बाइंग मिल गया था, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे एक एंट्री ले लिया था जब सस्टेन हो रहा था, फिर ये हाई तक दिया, रेजिस्टेंस लेवल था तो आएगा भाई सेलिंग यहाँ पे। तो एक बार ये चेक करते हैं 1337 पे डाउन साइड का, 1337 आपका का यही है। ये देखो यहाँ पे एंट्री मिल गया था प्रॉपर, आपका देखो यहाँ पे बेस बना, और ये देखोगे ये 1 में 12 रुपये पर मिला। फिर अगेन देखोगे ये हल्का सा नीचे लेगा भाई पार्ट ऑफ गेम है, फिर अगेन देखोगे 8 मिला। ये आपका हाई है ना, इस पे भी बेस बनेगा आपका, ये जो रेंज है हाई पे टैप करके अपसाइड निकाला, फिर इसी का मेरे को लग रहा है लिक्विडिटी लिया हाई के आसपास। हाँ, फिर आपका यहाँ पे फिर अगेन ये देखो ये वाला कैंडल है ना 2 6 वाला, यहाँ पे इसी पे फिर देखो यहाँ से बाइंग उठा, फिर ये इसका रेजिस्टेंस हाई पे ले रहा था। ये प्रॉपर से मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इस ये जो बाइंग उठा ना इसको, इस पे चलो ये ठीक है रिटेस्ट करके उठने का ट्राई किया, लेकिन ये इसको यार यहाँ से लिक्विडिटी लेके सेलिंग करना था। तो ये थोड़ा बीच में प्राइक्शन तो ख़राब किए हैं, मैं क्या ही बताऊँ। हर एक लेवल पे इनका प्राइक्शन ख़राब हुआ है आज, ठीक है। तो ये तो ट्रेड मेरा फेवर में तो सही गया है 1.35 के आसपास, लगभग हाँ 12 रुपये दिया है यहाँ पे, जो भी सस्टेन के होगा। ये भी ठीक था रेंज, ये देखिए इस पे भाई रेटस करके उठने का ट्राई किया है, 8 9 दिया है। अब यार नहीं सस्टेन हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये था इनका छोटा से छोटा कुछ लेवल, ठीक है, आई हो समझ चुके होंगे। कितने बजे के आसपास था तो ये भी देख लो आप लोग, ये आपका तो आपका टोटल कितना हो गया, 425 हो गया। 25 पॉइंट फोल्ड डाउन हुआ, तो ये मैं बता नहीं रहा यहाँ पे, इस पे देखो, इस पे रेटस करके यहाँ से प्रॉपर ये 7 8 रुपये फोल्ड डाउन हुआ था। अब इसको वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ तक का टारगेट देना था, तो प्राइक्शन तो भाई ख़राब कर रहे थे, और मैं यार यहाँ पे इसीलिए मैं ले जा रहा था, और ये आपका सस्टेन ही नहीं हुआ, तो प्राइक्शन यहाँ पे थोड़ा ख़राब किया। हाँ अब यहाँ पे देखोगे ये आपका एक यहाँ पे रेंज बना, ये भाई ये लो पे तो नहीं ले सकता था भाई, डर था भाई ये कभी भी फट सकता था नीचे, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे देखोगे। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो क्या करूँगा भाई, कट करना पड़ेगा यार, इस लो पे थोड़ा ध्यान देना था, लेकिन डर भी तो था भाई, नीचे भी तो फट सकता था। तो ये था छोटा सा आपका रिस्क लेना पड़ता था। ये ट्रेड सही गया है यहाँ तक का, लेकिन सस्टेन होना था नीचे तक, सस्टेन होता तो फ्रेंड 50 पॉइंट यहाँ तक मिल जाता, तो ट्रैप तो यहाँ पे किए हैं। और उसके बाद देखो फाइनली ये हाई रेंज दिखाई दे रहा, रेंज आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक कैंडल लिया था जिसमें देखोगे यही कैंडल कैप्चर कर पाई है, जो कैंडल है ना इसका हाफ 2:22 पे एक्यूरेट देखोगे, ये लो नहीं मिला भाई, थोड़ा सा सीखूंगा, अगली बार सीखने का टाइम मिलेगा। तो देखो फ्रेंड लगभग 15 पॉइंट प्रीमियम दिया, ये हाई तक का ही देगा ना भाई। तो ये था 15 रुपये दिया, चलो प्रीमियम में चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है 2:20 पे। तो 2:20 पे इसका लगभग कितना हो गया फ्रेंड, 430 हो गया ना, हाँ। ये इसका कहाँ पे था भाई, ये जो बैंक फटा था, इसमें देखो क्या हिसाब किताब है, इसमें ना यार इसका रेंज का, ये यार प्राइक्शन तो ख़राब की है इस साल फ्रेंड, हल्का इसमें भी यार गैप तो खेले हैं। मैं ये चाह रहा था यार थोड़ा सा ना इसको यहाँ से फोल्ड डाउन होना था, ये जो रेंज है। तो ये देखोगे इतना बड़ा ही कम से कम गैप खेले हैं, अब मैं क्या ही कर सकते हो। लेकिन ये रेंज था फ्रेंड, ये हाई राई रेंज समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे यहीं पे तो एंट्री मिला था, और मैं क्या ही बताऊँ। तो छोटा छोटा है इनका कुछ स्ट्रक्चर, ये वाला जो कैंडल था ना 2:22 वाला था, ये लगभग देखोगे 10 रुपये मिला है, 20 का हाफ देखो 10 ही देगा ना। तो ये कुछ छोटा सा इनका स्ट्रक्चर था। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या यार, फिर देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ है। फिर आपका यहाँ पे सेलिंग आया, हाँ जो भी बंदा यहाँ पे शॉर्ट करना चाहेगा कर सकता था। कितना पॉइंट फॉल डाउन हुआ है, ये देखोगे आपका 25 पॉइंट के आसपास फॉल डाउन हुआ है, ठीक है। तो प्रीमियम चेक कर लेते हैं इसका, 2:25 के आसपास, यही वाला है ना, हाँ। तो वही दो ही कैंडल सस्टेन हुआ, वो रिटेस्ट लेने गया था 12 रुपये दिया, ये जो रेंज है ना इसी का, यहाँ पे ये देखोगे इस पे रिटेस्ट लेने गया। हाँ यहाँ पे आप लोग बाइंग का प्लान ले सकते थे इस रेंज पे। तो फिर देखो आपका ये क्या बना, ये लो, और यहाँ पे आपका ये तो मेरा फेवरेट रेंज है, आपको पता है यार ये वाला,
और यहाँ से ब्यूटीफुल ये देखोगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया। फिर उसके बाद तो आपका देखोगे उसके बाद तो ये सब क्या किया है प्राइक्सन यहाँ पे थोड़ा वही कंसोलिडेट किया है और कुछ नहीं। तो लास्ट में जाते जाते ये आपको देखोगे 242 तक दिया है ट्रेड। तो ये था फ्रेंड आपका कितना दिया है 10 रुपये दिया है ना 122 वाला आपका यहाँ पे 133 ठीक है 10 रुपये दिया है। कौन सा ये जो सेलिंग आया ना यहाँ पे 224 पे ठीक है ना। तो यही था। तो आपका यहाँ पे मतलब यहाँ पे कितना पॉइंट फोल्ड हुआ ना 20 हो गए ना तो आपका 400 कितना हो गया 450 मान लो काट पीट के ठीक है 22 पॉइंट दिया है। फिर आपका यहाँ पे आपको बाइंग का प्लान कर सकते थे। ये रेंज जो था परफेक्ट रेंज था बाइंग का जो भी पर्सन लिया होगा देखो पहले टारगेट ये होता हाई तक का जो देखो दिया है। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड ये क्या हुआ ना यहाँ पे क्या हुआ है ये हल्का सा रिजेक्शन लिया क्रेडिट कैंडल फिर आपका देखो हाई लेवल दिखाई दे रहा है ना इसके ऊपर आपका देखो परफेक्ट एकदम ब्रेकआउट दे ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे एक ये भी एक सबसे बेस्ट ट्रेड गया था। ये जो रेंज था ना इस पे देखो हाई रेंज पे रिटेस्ट किया हल्का सा और उस पे देखोगे हाई रेंज जो रेंज है ना जो भी यार यहाँ पे भी एंट्री लेगा देखो सस्टेन हुआ है पूरा प्रॉपर। तो एक आपका ये बेस्ट ट्रेड था ठीक है। कितना पॉइंट है यहाँ पे जो बाइंग पे एंट्री लिया होगा ये देखो आप लोग को 54 रुपये 54 पॉइंट दिया। तो वही 450 में 50 ऐड कर दो आपका कितना हो गया फ्रेंड 500 पॉइंट हो गया ना टोटल निफ्टी का। तो ये था कुछ। तो एक बार चेक कर ले प्रीमियम कैसे किस हिसाब से चला है 228 पे। हाँ फ्रेंड एक और चीज़ ये जैसे मान लो इसका हाई पे यहाँ पे बेस बन रहा है तो यहाँ भाई इसका लो का तो लेना पड़ेगा आपको ऐसे यार कोई कुछ कर नहीं सकते। तो वही 7-8 पॉइंट का रिस्क था आपका और देन प्रॉपर लेकिन यार फिर भी यार ये नोटंकी ना फ्रेंड ये मैं यार इसको सेलिंग यहाँ से आना था और यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आया यार ये मिल गया फिर भी 20 पॉइंट लेकिन या अगर सही से आता तो फ्रेंड ये लो पे मैं पूरा ये बाइंग यहाँ तक कैप्चर किया होता और ये जो यहाँ से पूरा ये सेलिंग आया तो यहाँ तक पूरा मिला। तो ये थोड़ा प्राइसन ख़राब कर देते हैं फ्रेंड मैं रियलिटी बताऊँ। यहाँ पे यार ऐसा कौन सा रेंज है यार इसको लो बनाना पड़ रहा है यार नीचे सेल डाउन आना था यहाँ लो तक का लिक्विडिटी लेके फिर मैं फ्रेंड ये पूरा मेरे को 50 गया ये पूरा 100 मिल गया होता लेकिन यार प्राइक्सन ख़राब किया ना गैप करके। ये अब यहाँ पे देखो फ्रेंड कोई भी बंदा यार यहीं पे लेगा बाइंग भाई इस पर रिटर्स लेना है और रिटर्स लेके ये तो पता है यार सबको पता है लो का यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा इस लोअर रेंज पे। तो वही है ये भी बात है यार नहीं भी होता तो भाई अब ऐसा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो परफेक्ट एक अच्छा खासा यहाँ पे मिला कैंडल भाई रिटर्स लेगा यहाँ पे ट्रैप थोड़ा ना करेगा। करने को कर सकते थे लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था फ्रेंड ठीक है। अगर ब्रेकआउट नहीं देता तो यहाँ से एकदम रियली में फ्रेंड सस्टेन हो जाता डाउन साइड की तरफ। तो ये कुछ था 500 पॉइंट हो गया देख लेते हैं आप 2:30 पे। तो लगभग देखो फ्रेंड यहाँ पे क्या हिसाब से चला है ये तो आपका बेस्ट रेंज था। ये जो ये देखो यहाँ पे भी हल्का सा गैप खेला मैं इसलिए कहूँ क्यों प्राइक्सन खराब कर रहे हैं इसको प्रॉपर यहाँ पे डबल लो का बेस बना के उड़ना था। ये रेंज था तो यार यहीं पे आप देखो कोई बंदा यहीं पे न लेगा हाई पे तो देखो 2 ही कैंडल मिला है। अब यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना के वही मान लो बंदा क्या ही बुक पे कर पाएगा कोस्ट टू कोस्ट हो गया होगा इसका ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर सब सालों का। हाँ फिर आप देखोगे लास्ट में ये जो रेंज है ना आपका ये वाला हाई वाला यहाँ पे आपको रिटेस्ट लेना है। ये हाई पे दिखाई दे रहा होगा रिटेस्ट लिया और फिर उसके बाद यहीं पे ना बंदा ले पाएगा भाई। और यहाँ पे देखो आपका ये क्या हो रहा है ये आपका हाई रैंक का ये देखोगे रेंज आपका ब्रेकआउट दे रहा है ना जिसमें इसका देखो पहला हाई ये दूसरा हाई और यहाँ पे देखो आपका ब्यूटीफुल सस्टेनिंग हो गया है। तो कितना पॉइंट अप साइड का मोमेंटम देने का ट्राई किया है जो भी होल्ड किया होगा पर्सन तो हो गए 27 दिया है मतलब 50 का भाई कितना देगा 25 ही देगा ना तो 27 मिल गया। फिर यहाँ पे अब रेड कैंडल बन रहा था कट कर सकते थे। तो ये था कुछ इनका प्लान और जो भी हो ठीक है। तो ये एक एक ब्यूटीफुल था भाई एकदम इजीली दिया है यहाँ पे प्रॉपर हाई का बेस बन के और ये हाई का देखो सस्टेन हो गया। टाइम फ्रेम इसका 2:37 पे देखो इसमें क्या हो रहा है 2:37 कहाँ पे है ये देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सस्टेन हुआ है। तो ये था कुछ इनका स्ट्रक्चर और इसमें देखो फ्रेंड क्या है इसमें देखो प्राइक्सन कितना खराब किया उसमें कैसे हो रहा है आपका ये देखो ये ऐसा रेंज बना था यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट ही तो दिया है ना हाई रहेगा तो अच्छा सस्टेन हुआ। इसमें देखो क्या ऐसा प्राइक्सन चला रहे हैं गजब है। खोल के देखो दिखाऊँ आप लोग को ये देखो प्रीमियम इसमें देखो प्राइक्सन कैसे चला है अरे यार बैंक साइड का ये देखो इसमें ब्यूटीफुल प्राइक्सन चल रहा है मतलब आपको समझ में आ रहा है डबल लो का आपका बेस बन रहा है यहाँ पे और हाई रैंक है पे इंस्टेंट ये 27 रुपये का प्रीमियम मिल गया 27 पॉइंट। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग रिस्क ले सकते थे ये तो ठीक था डबल लो का लेने को बाइंग भी अच्छा था ट्रेड। ये भाई ये लो आया तो यहाँ से रिटर्स लेके आया ये देखोगे समझ में आ रहा है सेलिंग यहाँ पे मैं सेलिंग कर सकता था लेकिन नहीं करूँगा। और ये देखो इस पे आया बाइंग सॉरी सेलिंग आया
फिर यहाँ से देखो ये जो यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते थे, कितना पॉइंट दिया, ये देखो 20 पॉइंट आपको बाइंग मिला है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, आई होप दिया भी होगा कि नहीं दिया होगा। ये देखो आपको पूरा इंस्टेंट दिया है फ्रेंड, यहाँ पे ये देखो कितना दिया है, लगभग 11 रुपये, मतलब 20 का वही देगा, 10-11 ही देगा। तो कितना हो गया, 520 हो गया। और यहाँ पे आप लोग सेलिंग कर सकते थे क्योंकि उसी का हाइप आया। हाँ, अगर इसके ऊपर एक बनता कैंडल तो 6-7 पॉइंट का मैं रिस्क ले लिया होता। ये आपका देखो प्रॉपर ये 20 पॉइंट, ये क्या भाई, इसी पे आएगा भाई, इस रेंज पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बेस बन रहा था और यहाँ पे बाइंग उठा, फिर यहाँ पे देखो ये अब सेलिंग जोन बन चुका है। तो यहीं से देखोगे आपका क्या हो रहा है, ये डबल लो का रेंज, और यहाँ से प्रॉपर जो भी सेल किया होगा यहाँ से देखो सस्टेन हुआ है। और ये कहाँ आएगा, पहले ये चेक कर लेते हैं कितना पॉइंट फॉल डाउन है यहाँ से आपका। ये देखोगे 40 पॉइंट देने का ट्राई किया है, तो इसी पे आएगा भाई। ये जो रेंज था आपका, ये रेंज यहाँ तक आ गया टारगेट हाई पे। ठीक है, और चलो चेक कर लेते हैं 50 पॉइंट का, मतलब टोटल आपका कितना हो गया यार, मतलब 550 पॉइंट हो गया फ्रेंड। ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम नहीं दिया लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं कैप्चर करने का। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कौन सा रेंज था, यहाँ पे देखो आपका ये डबल रेंज बना है यहाँ पे। ठीक है, इस पे बार बार आपका क्या बना है, डबल लो का बेस, यहाँ पे डबल लो का बेस, और यहाँ पे इसका देखोगे डबल लो का यहाँ पे बेस बना है। और इसका एक अच्छा खासा यहाँ पे हाई रैंक है। आप देखो जो भी मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बेस पे जो भी एंट्री लिया होगा सस्टेन हुआ है जाने का, फिर भी जाते जाते ट्राई किया है ना उठने का। तो 40 पॉइंट का यहाँ पे लगभग देखोगे आपको 9 रुपये दिया है। 40 पॉइंट का इजीली कम से कम इसको देना था यार, 15 रुपये प्रीमियम दे देना था, 15-20। तो चलो एटलीस्ट 9 रुपये तो मिला यहाँ पे जो भी सेल किया होगा। तो ये था कुछ इनका स्ट्रक्चर, तो इसलिए मैं कहता हूँ 3 बजे के बाद लिया मत करो एंट्री। तो फ्रेंड टोटल काट पीट के 500 पॉइंट आया और प्रीमियम फ्रेंड वही 250 रुपये मिल गया है। ठीक है, तो ये था इनका कुछ स्ट्रक्चर आज का। क्या कौन सा डे था, 2 जुलाई का, एनालिसिस निफ्टी का। तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों। आई होप कुछ भी समझ में आएगा तो पूछना फ्रेंड, हर एक लेवल मैंने बताया जहाँ पे बन सकता है एंट्री। ठीक है, जो भी मेरा रेंज बना तो ठीक है यार, मतलब 550 पॉइंट मिल गया है काट पीट के, जहाँ पे मैंने बताया इनकी चाल जो भी ट्रैप है। यहाँ पे देखो यार इन्होंने किए प्राइक्शन खराब किया, नहीं तो मैं बाइंग यहाँ पूरा होल्ड करने का यहीं तक लूंगा भाई, ये रेंज है। तो ये था देखो सेलिंग आया है ना, ये रेंज है यार, सेलिंग इसमें खुद पता चल रहा है, देखो प्रॉपर सेलिंग आया है। ये कितना अच्छा सस्टेन हुआ, देखो ब्रेक डाउन दिया, ये भी अच्छा रेंज था। जो भी पर्सन यहाँ पे लिया भाई क्या करेगा, रिटेस्ट करके सेलिंग ही आएगा इस रेंज का। तो ये था हाँ सही सब गया काट पीट गया। ये देखो यहाँ पे कोई बात नहीं जी, कोई ये बंदा यहाँ पे भी जो भी एंट्री लिया होगा, ये देखो यहाँ तक पूरा हाई तक दिया है यार, कम मामूली बात है। देखो ये बैंक पूरा होल्ड करने को मिला है। ये देखोगे 90 पॉइंट, क्या लोगे भाई, लेकिन फिर भी हमने इससे ज़्यादा ही कैप्चर किया। तो 550 पॉइंट था फ्रेंड। ठीक है आज का, और छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखो मैं कहाँ पे ट्रैप हुआ था यार, एक यहाँ पे ट्रैप हो गया, ये जो इस बॉक्स में यार फंसा लिया मेरे को। और आपका यहाँ पे सेलिंग हुआ तो यार ये समझ में नहीं आया घूंचू कैसे कर रहे हैं। फिर ये चलो ये बाइंग तो ठीक था, एक मैंने यहाँ पे शायद रेड कैंडल को देख के यहाँ पे सेलिंग किया था, क्या पता नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे सही चला, ये भी समझ में आ गया, बढ़िया था ट्रेड ये पूरा। मेरा यही तो रिस्क देखो, अब मेरा यहाँ पे मिला तो देखो 1 2 3 4 एसएल भी निकल गया। तो टॉप हाई क्वालिटी में वहाँ रिस्क लेता हूँ, हर जगह नहीं लेता। तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों।